हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जोधपुर हाईकोर्ट बेंच के ऑर्डर के बारे में। हाँ जी, जोधपुर हाईकोर्ट बेंच ने आईसीआई के अगेंस्ट में जजमेंट दी है और एक स्टूडेंट को जिसने सीए इंटर का एग्जामिनेशन दिया था और उस स्टूडेंट ने एक मेल करके एक छोटी सी रिक्वेस्ट आईसीआई से की थी कि ये जितने भी एग्जामिनेशंस हैं आईसीआई के, ये ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए क्यों नहीं हो सकते। इस पे आईसीआई ने रिप्लाई किया दैट यू आर पुटिंग डेरोगेटरी रिमार्क ऑन द इमेज ऑफ आईसीआई एंड दिस इज़ नॉट अ वैलिड। उसके बाद जब ये मेल आईसीआई की तरफ से आया, आईसीआई ने मेल में ये भी मेंशन किया कि हम आपका रिजल्ट जो है वो होल्ड कर देंगे। आफ्टर दैट शी रिप्लाइड बाय अपोलोजाइजिंग टू आईसीआई कि मैंने जो भी बोला उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये सारे फैक्ट्स जब जोधपुर हाईकोर्ट बेंच के सामने गए और स्टूडेंट ने रिट पिटीशन फाइल करी जोधपुर हाईकोर्ट बेंच में, तो जोधपुर हाईकोर्ट बेंच ने सबसे पहले ये बोला कि आईसीआई एक प्रोफेशनल बॉडी है, वो किसी भी स्टूडेंट का राइट टू स्पीच जो है वो हैम्पर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू द स्टूडेंट, और स्टूडेंट ने कहीं भी अपने ईमेल में और अपने जो भी पोस्ट उसने आईसीआई को किए उसने कहीं भी जो है कुछ गलत नहीं बोला है। स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन दिया है जिस प्रॉब्लम से स्टूडेंट खुद गुजर रही थी, क्योंकि वो खुद भी कोविड से इन्फेक्ट हो चुकी थी, उनके फादर भी जो है वो कोविड से इन्फेक्ट हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने आईसीआई को एक मेल लिखा। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो उन्होंने देखा कि उनका रिज़ल्ट रोक दिया गया है एंड रीजंस जो है आईसीआई ने रिज़ल्ट रोकने के बताया दैट इट वाज ड्यू टू अनफेयर मीन्स एंड इट वाज ड्यू टू पुटिंग डेरोगेटरी मार्क्स ऑन द इमेज ऑफ आईसीएआई। हाँ जी, जब हाई कोर्ट ने ये सारी चीज़ें प्रॉपरली एग्जामिन की तो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि ये कहीं से कहीं तक भी आईसीआई की इमेज पर कोई डेरोगेटरी रिमार्क या मार्क नहीं है और ये कोई अनफेयर मीन्स जो है स्टूडेंट ने यूज़ नहीं किया है इन द एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो आप स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है वो रोक नहीं सकते हो। ये जो है जोधपुर हाई कोर्ट बेंच ने अपने ऑर्डर में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि आप स्टूडेंट का एक जो फंडामेंटल राइट टू स्पीच है वो उससे नहीं ले सकते। स्टूडेंट अगर आपको सजेशन देगा तो आपको सजेशन को लेना पड़ेगा, आप चाहे उसको इम्प्लीमेंट करें या ना करें, बट ये कहीं से कहीं तक कोई अनफेयर मीन्स नहीं है। ऑर्डर में जोधपुर हाईकोर्ट बेंच ने ये भी लिखा कि एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट आईसीआई को खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और प्रोफेशनलिज्म एंथुसियाज्म जो है वो इतना ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स और अपने मेंबर्स की बात तक ना सुने। तो ये है अपडेट जोधपुर हाईकोर्ट बेंच के ऑर्डर में सीधा बेनिफिट जो है स्टूडेंट को दिया गया है और आईसीआई के अगेंस्ट में ये जजमेंट जो है जोधपुर हाईकोर्ट बेंच ने दी है, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो सीधे आईसीआई के अगेंस्ट में जाते हैं और एक बहुत बढ़िया जो है जस्टिस डिलीवर हुआ है एक स्टूडेंट को जिन्होंने काफ़ी सारा पेन सहा है, बहुत मेहनत करी पढ़ाई के लिए। और हाईकोर्ट बेंच ने जो लीगल कॉस्ट इनकर करी स्टूडेंट ने टू फाइट द केस, टू फाइल द रिट पिटीशन बिफोर जोधपुर हाईकोर्ट बेंच, उसका भी जो रिलीफ है वो स्टूडेंट को दिया गया बाय ग्रांटिंग कॉस्ट ऑफ ₹20,000 टू द स्टूडेंट। तो ये था जोधपुर हाईकोर्ट बेंच के ऑर्डर के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली आईसीआई को जो है सजेशंस दे सकते हैं, मेल्स कर सकते हैं, ट्वीट्स कर सकते हैं, बट एक बात का और ध्यान रखें, आईसीआई की इमेज के ऊपर कभी भी डेरोगेटरी रिमार्क्स जो हैं वो कभी भी ना दें जिससे इंस्टीट्यूट की प्रोफेशन की इमेज खराब हो। आप बेशक इंस्टीट्यूट को सजेशंस दे सकते हैं और अगर इस पूरे प्रोसेस में आपको लगता है कि आपके साथ कहीं कुछ गलत हुआ है तो आप इस स्टूडेंट से जो है इट इज़ द लर्निंग फॉर एवरीबडी ऑफ अस कि हम इनसे सीखें कि हाउ टू फाइट फॉर योर ओन बेनिफिट, आप अपने बेनिफिट के लिए कैसे लड़ सकते हैं जहां पर आपको पता है कि आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। जाते जाते एक चीज़ और आपको बता देता हूं, अगर आप इंटरनेशनल टैक्सेशन की क्लासेस देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं।